सो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, बट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तुम्हारा आंसर क्या है। अब तुम भी अगर मेरे जैसे हो एक एवरेज पर्सन, तो उसने क्या ही करा होगा, लेट्स से noob, or I would say beginner method, so we can write it as BM, beginner method। वो बंदा क्या करेगा, ये जो 3 है हमारे पास, वो इसे इस साइड लिख, आई मीन x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स दिया गया है, हमें x निकालना है, तो वो इस x को पहले इस साइड लेकर आएगा। सो उसे क्या मिलेगा, x प्लस 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा एंड देयर वी गो 3 इज इक्वल टू 0, जो कि हमें देखते से पता चल रहा है कि भाई ये क्या है, व्हाट द हेल। अब हेल थोड़ी ज़्यादा हो गई, बट 3 0 के इक्वल कभी भी नहीं आ सकता, इतना सभी को पता है। दैट मीन्स ये बिगिनर मेथड बिल्कुल गलत है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब एज एवरीबडी नो, इफ़ a इक्वल टू बी हमें दिया गया हो, तो क्या हम उसे a स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर लिख सकते हैं। दैट मीन्स अगर हम उसका स्क्वायर करें तो वो इक्वल होंगे या नहीं होंगे, होंगे, डेफिनेटली होंगे। सो हम कुछ नहीं करेंगे, हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। सो x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, सिंपल। अब इसको, इस ब्रैकेट को खोल के बताओ, ओपन करके बताओ, ये हो जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर देन 3 का स्क्वायर देन प्लस 2 टाइम्स ऑफ x इंटू 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर बिल्कुल, देन ये आ गया हमारे पास 9 प्लस 2 3 ज़ा 6 एंड 6x। अब इस एक्स स्क्वायर को इस साइड हम लिख कर, आई मीन लेकर आ जाते हैं, तो वो हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव का एक्स स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल। हमारे पास क्या बचेगा, 9 प्लस 6x इज इक्वल टू 0, डेफिनेटली बिल्कुल सही जा रहे हो तुम। नाउ इस 9 को अगर हम इस साइड लिख कर आए, तो वो क्या मिलेगा हमें, माइनस का नेगेटिव 9, और वी कैन से नेगेटिव का 9, या तो माइनस का 9 या तो नेगेटिव का। सो अब अगर हम दोनों साइड 6 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर इस x का कांस्टेंट, आई मीन x का कोफिशिएंट 1 लाना है, तो हम दोनों साइड 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा वन टाइम में। सो ऊपर हमारे पास बचेगा x इज इक्वल टू, एंड यहाँ पर होगा, अगर हम -9 को अगर हम 6 से डिवाइड करें, तो वो हो जाएगा हमारे पास 3 से डिवाइड होंगे। सो 3 से 9 डिवाइड हो जाएगा हमारे पास 3 टाइम में, एंड 6 हो जाएगा 2 टाइम में। सो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3/2। नाउ तुम्हें लग रहा हो कि हाँ भाई ये क्वेश्चन का आंसर यही ही होगा, बट व्हाट इफ आंसर ये नहीं है। अब ये कैसे हो सकता है, जब कभी भी हमें क्वेश्चन में आंसर x की वैल्यू निकालने के लिए दी गई हो या किसी वेरिएबल की, तो हम उसे वापस से क्वेश्चन के अंदर पुट करके देखते हैं कि वो उस क्वेश्चन को वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके ऊपर वो लागू है या नहीं है। सो x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स हमें दिया गया था, अगर हम -3/2 लिखे, सो वो जाएगा हमारे पास -3/2 प्लस 3 इज इक्वल टू -3/2। ईजी, इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 2, यहाँ पर नेगेटिव का 3 था ही, प्लस 2 टाइम्स 3 दैट वुड बी 6 इज इक्वल टू -3/2। फर्दर हम इसको सॉल्व करें, सो -3 प्लस 6 दैट वुड बी 3/2, एंड सामने आ गया हमारे पास नेगेटिव का 3/2। अब ये कहीं से कहीं तक इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव के साइन में, यहाँ पर ये पॉजिटिव की, सो ये इक्वल नहीं हो रहा है, तो फिर ये आंसर आया। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, अगर हम देखें तो आंसर तो ये होगा, बट क्वेश्चन के अंदर हमें एक चीज़ नहीं दी गई थी, जो कि थी एक कंडीशन, जो कि होनी चाहिए थी mod ऑफ a इज इक्वल टू mod ऑफ b। दैट मीन्स ये कंडीशन अगर हमें क्वेश्चन में इस तरीके से देनी चाहिए थी कि mod ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू mod ऑफ x। अब क्या होगा, मोड क्या काम करता है, जो भी नेगेटिव में तो इससे पॉजिटिव कर देता है। सो डायरेक्ट इनकी मैं वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ से, क्योंकि ऊपर हमने उनकी वैल्यू निकाली थी। सो यहाँ पर हमारे पास आ गया था 3/2 इस पूरे का मोड, एंड x की वैल्यू है तो हमें पता है कि -3/2 ना, 3/2 की वैल्यू 3/2 ही होगी, एंड नेगेटिव
कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये हो जाएगा मोड लगाया तो एवरीबडी नोस। तो यहाँ पर ये इक्वल हो रहा है, दैट मीन्स ये वाली कंडीशन क्वेश्चन में हमें देनी चाहिए थी। सो ये थी हमारी एक्स की वैल्यू, ये थी जो कंडीशन जो हमें फाइंड आउट करनी थी, और वी कैन से ये थी वो कंडीशन जो हमें क्वेश्चन के अंदर ढूंढनी थी। अदरवाइज इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं होता और हम लिख के आ जाते देयर आर नो रियल रूट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। सो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी मैथ की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। सी इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए अलविदा।